अपनी स्क्रीन पर दिए गए इन वाक्यों को बड़े ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं जो शब्द हमने रेड कलर में लिखे हैं, क्या वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं या फिर एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस? जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन से वाक्यों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज किया है और किन में एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस को। पिछले लेसन में हमने 10 में से 2 प्रकार के प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था, पर्सनल और पोजेसिव। अगर आपको वो लेसन देखना है तो लिंक ऊपर और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम बात करेंगे 4 और प्रोनाउंस की, रिफ्लेक्सिव, एम्फसाइजिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव और रेसिप्रोकल की। आइए पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। जब भी हम सेल्फ या फिर सेल्व्स को पर्सनल प्रोनाउंस माय, आर, हिम, हर, योर, इट एंड देम के साथ लगाते हैं तो हमें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस मिल जाते हैं। ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं और एम्फसाइजिंग भी। तो आइए पहले फोकस करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पर। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाते हैं जब ये सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है उसी के पास वापस रेफर कर देते हैं। यानी जिस सेंटेंस में एक्शन करने वाला और एक्शन रिसीव करने वाला सेम सब्जेक्ट ही होता है, उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। ये प्रोनाउंस वर्ब के बाद आते हैं और हेल्प करते हैं एक्शन को वापस सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए। आइए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। I injured myself while playing football. We enjoyed ourselves at the party. They blamed themselves for the poor show. Stella looked at herself in the mirror. इन सभी सेंटेंसेस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एक्शन को वापस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के पास रिफ्लेक्ट कर रहे थे। जो भी एक्शन सब्जेक्ट्स ने किया वो वापस उनके पास आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के द्वारा। अभी जो आपने सेंटेंसेस देखे उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वर्ब के बाद आए हैं। इसका मतलब ये वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं और हेल्प करते हैं एक्शन को वापस सब्जेक्ट के पास रेफर करने के लिए। लेकिन एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस के साथ ये नहीं है। एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस कोई एक्शन रिसीव नहीं करते। इनका तो सिर्फ यही काम है कि ये किसी भी शब्द को सेंटेंस में एम्फसाइज कर सकते हैं और ये शब्द हो सकता है कोई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, टाइम या फिर प्लेस। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे हम ये समझ सकें कि एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। I washed the clothes myself. यहां हमने सब्जेक्ट को एम्फसाइज किया है। हम कहना चाह रहे हैं कि वो मैं ही था जिसने क्लोथ्स को वॉश किया। I complained to Stella herself. इस सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज किया है। हम कहना चाह रहे हैं कि हमने कंप्लेंट को किसी और को नहीं, सिर्फ स्टेला को ही की। We have to finish the work today itself. इस सेंटेंस में हमने टाइम को स्ट्रेस किया है। The meeting is in the office itself. और इस सेंटेंस में हमने प्लेस को एम्फसाइज किया है जो कि ऑफिस है। आइए अब बात कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में। ऐसे शब्द जो पॉइंट करते हैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। 4 प्रकार के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, दिस, दीज, दैट एंड दोज। दिस का इस्तेमाल हम करते हैं किसी एक व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट करने के लिए जो कि स्पीकर के नजदीक है। दीज का इस्तेमाल करते हैं जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होते हैं स्पीकर के नजदीक। दैट का इस्तेमाल करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु स्पीकर से दूर हो। दोज का इस्तेमाल करते हैं जब एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु स्पीकर से काफी दूर हो। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हम समझ सकें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। This is my book.
These are my books. That is my friend. Those are my friends. This, these, that और those, ये शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की भी तरह यूज हो सकते हैं और ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के डिफरेंस को समझ सके तो ये शब्द आपको ईजिली कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे और आप इनको अच्छे से यूज कर सकेंगे। और ये डिफरेंस है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन की जगह। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आप इसको रजिस्टर कर सकें। दिस बुक इज माइन। इस सेंटेंस में दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये बुक से पहले आया है जो कि नाउन है और एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं। दिस इज माई बुक। इस वाक्य में दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये एक नाउन की जगह आया है जो कि बुक है। दोज प्लेयर्स आर गुड। दोज आर गुड प्लेयर्स। इन दोनों वाक्यों में आप आसानी से अब बता सकते हैं कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आइए अब बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में। ईच अदर और वन अनदर, ये दो ऐसे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज के बारे में बताने के लिए उनके आपसी संबंध के बारे में। ये बताते हैं कि एक म्यूचुअल या फिर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज का आपस में। ये दोनों का मतलब सेम होता है और ये हमेशा किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं और हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। The players are discussing the strategy with each other, or the players are discussing the strategy with one another. Stella and Steve call each other regularly, or Stella and Steve call one another regularly. The dogs chased each other, or the dogs chased one another. So friends, इस लेसन में बस इतना ही। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में आज शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। अगर आप प्रोनाउंस के बारे में और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना चाहते हैं, फ्री ग्रामर टिप्स लेना चाहते हैं, ग्रामर लेसन्स को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर ग्रामर से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एनलाइवन इंग्लिश ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर मिलेगी आपको ग्रामर से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं। मैं अगले लेसन में फिर आपके साथ आऊँगा कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कुछ पढ़ते रहिए, कुछ नया करते रहिए, कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।